गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मरे हुए लोगों से संबंधित कुछ विशेष बातें कही हैं, जिनके अनुसार मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए। वे मृतक का धन। श्री कृष्ण के अनुसार मरे हुए व्यक्ति का धन नहीं लेना चाहिए। धन के साथ एक व्यक्ति की इच्छाएं और इच्छा शक्ति जुड़ी होती हैं और मृत्यु के बाद उस धन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके कारण उस धन को दूसरों को देना या उसे अपनी संपत्ति बनाना शास्त्रों में अनुशंसित नहीं है। इसे पाप माना जाता है क्योंकि यह मृतक के लिए अपमानजनक हो सकता है। दूसरा, मृतक के वस्त्र। मरे हुए व्यक्ति के वस्त्रों को भी नहीं लेना चाहिए। मृतक का शरीर अब इस संसार में नहीं है और उसकी चीजों को बिना सम्मान के लेना अपशकुन माना जाता है। यह उसकी आत्मा के लिए उचित नहीं होता और इसे पुण्य के बजाय पाप का कारण बनता है। 3. मृतक का बर्तन। मृतक का बर्तन भी नहीं लेना चाहिए। बर्तन उन चीजों में से है जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन में उपयोग करता है और मृत्यु के बाद बर्तन को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग करना उसे अपवित्र कर सकता है। यह भी मृतक के सम्मान के खिलाफ माना जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि मृतक के सामानों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए ताकि उनका आत्मा शांति प्राप्त कर सके। इन बातों को शास्त्रों में आत्मा की शांति और समाज के कल्याण के लिए दिया गया है। इन नियमों का पालन करने से न केवल समाज में शांति रहती है, बल्कि व्यक्ति की आत्मा को भी शांति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण के उपदेशों और शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। वे बताते हैं कि मृत्यु के समय और उसके बाद मृतक के परिवार, समाज और मृतक की आत्मा के लिए कुछ विशेष कर्तव्यों और संयम का पालन करना चाहिए। यहां पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो गौरव पुराण में उल्लिखित हैं। 1. मृत्यु के समय भगवान का ध्यान। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे भगवान के नाम का जाप करना चाहिए और उसका ध्यान करना चाहिए। यह उस व्यक्ति की आत्मा के लिए शांति का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मृत्यु के समय व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है तो उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2. मृतक के शरीर का सम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृतक के शरीर का अपमान नहीं करना चाहिए। मृत्यु के बाद शरीर को उचित तरीके से जलाना चाहिए ताकि मृतक की आत्मा को शांति मिल सके। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद मृतक के शरीर को संस्कारों के साथ जलाना या दफनाना आवश्यक होता है, जिससे कि शरीर की आत्मा को शांति मिल सके और उसे अगले जन्म की यात्रा के लिए मार्गदर्शन मिले। 3. मृतक के आरण का भुगतान। गौरव पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद यदि किसी व्यक्ति पर कोई आरण होता है तो उसका भुगतान करने की कोशिश करनी चाहिए। मृतक की आत्मा पर पड़े हुए कर्ज को चुकता करना एक पवित्र कार्य माना जाता है ताकि मृतक की आत्मा को शांति मिल सके। यह कार्य जीवित परिवार के सदस्य या मित्रों को करना चाहिए जो मृतक के साथ जुड़े हुए होते हैं। 4. श्राद्ध और तर्पण। मृतक के लिए श्राद्ध और तर्पण अनिवार्य रूप से करने चाहिए। यह एक धार्मिक अनुष्ठान है जो मृतक के पितरों को श्रद्धांजलि देने और उनके पुण्य की वृद्धि के लिए किया जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार श्राद्ध और तर्पण से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और उसके पुण्य का विस्तार होता है। 5. मृतक के लिए दान। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मृतक के नाम पर दान देना एक पुण्य कार्य है। दान से मृतक को शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। मृतक के परिवार को चाहिए कि वे मृतक की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए या उनके नाम पर दान करें। यह दान विशेष रूप से ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को किया जाना चाहिए। 6. मृतक का श्राद्ध न करने का पाप। गौरव पुराण में यह भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का श्राद्ध नहीं किया जाता या उसकी आत्मा को तर्पण नहीं दिया जाता तो यह उसके परिवार के लिए पाप का कारण बन सकता है। यह व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती और परिवार के सदस्य भी अनैतिक कार्यों के शिकार हो सकते हैं। इसलिए मृतक के लिए इन धार्मिक कार्यों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। 7. मृतक का नाम जपने की महिमा। मृतक के परिवार वाले और उनके मित्रों को मृतक के नाम का स्मरण और जाप करना चाहिए।
गौरव पुराण के अनुसार मृतक के नाम का जप करने से उसका पुण्य बढ़ता है और उसकी आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही यह जीवित लोगों के लिए भी आशीर्वाद का कारण बनता है। इन धार्मिक और शास्त्रीय नियमों का पालन करने से व्यक्ति न केवल मृतक की आत्मा की शांति की कामना करता है, बल्कि समाज में भी धर्म और पुण्य का प्रचार करता है। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि मृत्यु के समय और उसके बाद शुद्धता, श्रद्धा और समर्पण से कार्य करना चाहिए, ताकि सभी को शांति और सुख प्राप्त हो। गरुड़ पुराण और श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से मृत्युपरांत जीवन और आत्मा के शांति से जुड़ी कई अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। इनमें से कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को 2 मार्गों से गुजरना होता है। सूर्य मार्ग, दिव्य मार्ग। यह मार्ग उन व्यक्तियों के लिए है जिनका जीवन पवित्र और धर्म के अनुसार होता है। ऐसे व्यक्ति सीधे मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। चंद्र मार्ग, अंधकार मार्ग। यह मार्ग उन लोगों के लिए होता है जो पापी होते हैं और जिन्होंने धार्मिक कार्यों से अधिक पाप किए होते हैं। इस मार्ग पर जाने के बाद आत्मा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 2. श्राद्ध और पिंडदान। मृतक के आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान करना आवश्यक माना जाता है। यह कार्य परिवार के सदस्य, विशेष रूप से बेटे द्वारा किया जाता है। इसे करने से मृतक को शांति मिलती है और उनके पापों का नाश होता है। श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में यह कहा है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धापूर्वक पिंडदान करता है वह पुण्य प्राप्त करता है और उसकी आत्मा को शांति मिलती है। 3. मृतक के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह बताया है कि व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मृत्यु के बाद भी अपने परिजनों और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा दिखाए। यह कर्तव्य केवल जीवित व्यक्तियों का नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति का हिस्सा होता है। मृतक की याद में किए जाने वाले कार्यों से आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में पुण्य का वास होता है। 4. मृतक के सामान और वस्त्रों का त्याग। जैसा पहले बताया गया, मृतक के वस्त्रों, सामानों और अन्य व्यक्तिगत चीजों को त्यागने की बात की जाती है, ताकि मृतक की आत्मा को कोई अशांति न हो। खासकर अगर ये चीजें किसी पाप से जुड़ी हों तो उन्हें नहीं लिया जाना चाहिए। यह दिखाता है कि जीवन के हर पहलू में पवित्रता और श्रद्धा बनाए रखना आवश्यक है। 5. मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमराज के पास जाती है, जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अच्छे कर्मों के आधार पर वह स्वर्ग जाती है, जबकि बुरे कर्मों के आधार पर उसे नरक में दुख भोगने पड़ते हैं। वहीं कुछ लोग जो न तो अच्छे कर्म करते हैं और न ही बुरे, वे अपने कर्मों के हिसाब से पुनः जन्म लेते हैं। 6. मृतक के लिए प्रायश्चित। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवारजन उसे श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ प्रायश्चित और धार्मिक क्रियाएं करते हैं, ताकि मृतक के पापों का नाश हो सके और उसकी आत्मा को शांति मिल सके। इनमें तर्पण, पिंडदान, धर्मयज्ञ और दान प्रमुख होते हैं। 7. आध्यात्मिक साधना और ध्यान। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी यह सिखाया है कि जो व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों में ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाता है, उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है और उसे मृत्यु के बाद उच्चतम स्थान की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में किसी भी समय श्री कृष्ण या ईश्वर का ध्यान करना और उनका नाम लेना आत्मा की शांति के लिए सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि गरुड़ पुराण और श्री कृष्ण के उपदेशों में मृत्यु के बाद आत्मा के कल्याण के लिए सही आचार, श्रद्धा और धर्मनिष्ठा का पालन करने की अत्यधिक महत्वता दी गई है।